साथ उड़ीसा सरकार के परिवहन मंत्री आदरणीय पद्मनाभा बेहरा साहेब, मेघालय से जुड़े हुए मेरे साथी नागर विमानन मंत्री आदरणीय लवारे जी, मंच पर आसीन हमारे सांसदगण सुरेश पुजारी जी और मेरे परिवार के पुराने साथी आदरणीय जुएल ओराम साहेब, मंच पर आसीन हमारे विधायकगण किशोर मोहंती जी, नौरी नायक जी, भवानी शंकर भोई जी, शंकर ओराम जी, कुसुम टेटी जी, सुभाष चंद्र पनिग्रही जी, मेरे साथ आए हुए भारतीय विमान प्राधिकरण के अध्यक्ष संजीव कुमार जी, उड़ीसा के परिवहन कमिश्नर मधुसूदन पाड़ी जी, मंत्रालय में मेरे साथ कार्य करने वाली हमारी संयुक्त सचिव उषा पाड़ी जी, हमारे जिलाधीश सरोज समाल जी, अलायंस एयर के सीईओ विनीत सूद जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के सचिव टंकादार त्रिपाठी जी, मंच पर आसीन समस्त महानुभाव और इस विमानन एयरपोर्ट पर हवाई अड्डे पर उपस्थित सभी मेरे सामान्य साथीगण, महानुभाव और मीडिया के मेरे सभी भाई और बहनों, नमस्कार झरसुगुड़ा, नमस्कार उड़ीसा। केमिति आछो। मैं अपना सौभाग्य समझता हूं आज कि आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर इस उड़ान उत्सव का महत्वपूर्ण दिवस आज झरसुगुड़ा की इस पावन और ऐतिहासिक और कुर्बानी की धरती पर मनाया जा रहा है। हमारी देश की धरोहर, हमारी देश की संस्कृति, हमारे देश की इतिहास, तीनों का संगम बनाकर एक ही माला में जोड़कर पूरे विश्व में उजागर करने का काम की जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी के द्वारा नागर विमानन विभाग को भी दिया गया है। तालियां थोड़ी कम बजी। पहले मुझे समझाने दो क्यों, क्योंकि ये झरसुगुड़ा की धरती ये सामान्य धरती नहीं है, ये क्रांतिकारियों की धरती है, ये बलिदानकारियों की धरती है, ये धार्मिक धरती है और प्रकृति का क्या भंडार है झरसुगुड़ा में। चाहे हम बात करें कोयला का, चाहे हम बात करें क्वार्ट्ज का,
चाहे हम बात करें ग्रेनाइट का, चाहे हम बात करें फायर क्ले का, चाहे हम बात करें लाइमस्टोन का, प्रकृति का भंडार भी है। मेरे पूर्व मंत्रालय ऊर्जा का स्रोत भी अगर कहीं है तो वो झरसुगुड़ा में, और इसलिए झरसुगुड़ा उड़ीसा का पावर हाउस के नाम के आधार पर जाना जाता है। आज जो मोहंती जी कह रहे थे मंच पे, पुजारी जी कह रहे थे मंच पर, बहुत कम ऐसे पवित्र धरती हैं जिनकी अतीत भी इतनी महत्वपूर्ण हो, जिनका वर्तमान भी महत्वपूर्ण हो और जिनका भविष्य भी इतना ही महत्वपूर्ण हो। और इस त्रिकोणी का संगम अगर देश के बिरला शहर में देखा जाता है तो आज मेरा सौभाग्य है कि ऐसे धरती को नमन करने का मौका मुझे मिला है। मेरे भाइयों और बहनों, केवल औद्योगिक क्रांति की बात न करें हम, देश के जितने भी बड़े उद्योग हैं, अगर झरसुगुड़ा में उनका पहचान न हो, अगर झरसुगुड़ा में उनकी प्रस्तुतिकरण न हो, तो उनका नाम और निशान विश्व पटल पर नहीं हो सकता। इसलिए कई बार झरसुगुड़ा को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ इंडिया, कई बार कहा जाता है झरसुगुड़ा को लिटिल इंडिया, कि भारत का जो गुलदस्ता है वो अगर कहीं ना पाओ तो झरसुगुड़ा में पा जाओ। ये विशेषता है झरसुगुड़ा का। और पर्यटन की बात करो तो क्या नहीं है झरसुगुड़ा के पास। मैं अभी चर्चा कर रहा था, चाहे कोयली गुगर का झरना हो, चाहे आद्य शंभू की पीठ हो, श्रद्धालुओं के लिए अभी अजमेर से हमारी बात हो रही थी, उतना ही श्रद्धा का वातावरण हमारे पास झरसुगुड़ा में है। चाहे पद्मासिनी का मंदिर हो, बाड़ेश्वर का मंदिर हो, धड़ेश्वर का मंदिर हो। और मैंने पुजारी जी से कहा है कि इस कार्यक्रम के शीघ्र बाद मैं सीधा प्रस्थान यहां से दिल्ली के लिए नहीं करूंगा जब तक धड़ेश्वर मंदिर में दर्शन करके आशीर्वाद प्राप्त करके न जाऊं। तो जहां धर्म की एक संस्कृति है, जहां पर्यटन की क्षमता है, जहां औद्योगिक की क्षमता है, जहां प्रकृति का भंडार है, उसी के साथ साथ कला संस्कृति की भी मोहंती जी कला और संस्कृति का भी भंडार आपके यहाँ। कला और संस्कृति की बात करो तो उलाबगढ़ का पहाड़ी किला की अगर हम बात करें जो इतिहास में रचा गया है, चाहे विक्रम खोई का रॉक पेंटिंग की हम बात करें, चाहे हम कोलाबिरा का किला की बात करें, चाहे हम उषा कोठी की के हमारे केव्स की गुफाएं की हम बात करें, सारी क्षमताएं हमारे झरसुगुड़ा में उपस्थित हैं। लेकिन एक बात की कमी खिलती थी, ये सब होने के बावजूद, चाहे कला संस्कृति की बात करें, चाहे धार्मिक क्षेत्र की बात करें, चाहे पर्यटन क्षेत्र की बात करें, चाहे प्रकृति की सौंदर्य और क्षमता की हम बात करें, लेकिन आवागमन की सुविधा नहीं थी। आने में और जाने में जो कहानियां हमने सुनी हैं इस मंच पर, वही कहानी झरसुगुड़ा की। एक तरफ रांची जाने में हम लोगों को 250 किलोमीटर दूर 6-7 घंटे लगते थे, और दूसरे तरफ अगर उड़ीसा की राजधानी की बात करें
अगर भुवनेश्वर जाना है तो 350 किलोमीटर 8 घंटे लगते थे। आवागमन की सुविधा नहीं थी। यहां चट्टान था, हवाई अड्डा नहीं होता था, विमानतल पुराने जमाने का होता था, लेकिन एक भी प्लेन यहां लैंड नहीं करता था। और जो क्षमताएं यहां देखने को मिली, उसी सोच के साथ ये कल्पना से पैर है कि द्वितीय विश्व युद्ध, अभी मैं फोटोग्राफ देख रहा था, जो एग्जीबिशन लगाई गई थी, द्वितीय विश्व युद्ध पिछले 70, 75, 80 साल से उस जमाने में आवागमन की सुविधा, सारे प्लेन्स यहां लगते थे, लेकिन 80 साल तक किसी ने नहीं सोचा। कई सरकारें आई, कई सरकारें गईं, लेकिन झरसुगुड़ा और ऐसे कई इलाकों के बारे, शहरों के बारे में जो हमने आज वीडियो स्क्रीन पर देखा है, चाहे किशनगढ़ की बात करें, रूपसी की बात करें, चाहे अनेक बेलगावी की बात करें, किसी ने नहीं सोचा था। केवल एक हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनकी सोच और विचारधारा, जिनका सपना, और जहां प्रधानमंत्री का सपना होता है वहां संकल्प भी होता है उसे साकार करके दिखाने का। और आज जो उत्सव मनाया जा रहा है, यह हवाई जहाज की उड़ान का उत्सव नहीं है मेरे भाई और बहनों, ये उस उड़ान का उत्सव है जो हवाई जहाज तक सीमित नहीं, लेकिन उड़ान का उत्सव है जो उड़े देश का आम नागरिक का उत्सव है। उस आम नागरिक को सुविधा मिले जो सोच विचारधारा नागर विमानन क्षेत्र के साथ जुड़ी हुई थी, कि ये चुने चुने लोगों के लिए सुविधा है। ये उन लोगों के लिए सुविधा है जिनके पास राशि हो, जिनके पास धन दौलत हो, लेकिन अगर एक व्यक्ति ने इसे परिवर्तित किया है तो उस व्यक्ति का नाम है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने परिवर्तित किया है। और उन्होंने हवाई सेवा का, जैसे हमारे स्वतंत्र संग्रामियों ने आजादी की लड़ाई लड़ी, प्रजातंत्र दिलवाया, राजनीतिक हक आपको और हमें दिलवाया अपने भविष्य का निर्माण करने के लिए, वैसे ही अगर आवागमन की सुविधा में और नागर विमानन क्षेत्र में अगर लोकतांत्रिकरण उस सेवा का किसी ने किया है, डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एयर अगर किसी ने किया है, तो वो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने करके दिखाया है। मैं बधाई भी देता हूं मेरे साथी बेहरा जी को, उड़ीसा की सरकार को। झरसुगुड़ा का ये विमानतल तभी संभव हो पाया है जब हम दोनों ने साथ मिलकर कार्य किया है। $225 करोड़ के निवेश के साथ यह आधुनिक हवाई अड्डा खड़ा हुआ है। मैं धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूं उड़ीसा की सरकार को भी। 75 करोड़ रुपए उड़ीसा सरकार ने दिलवाया है, 150 करोड़ रुपए भारतीय विमान प्राधिकरण के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा दिलवाया गया है। और संघीय ढांचे के आधार पर, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के आधार पर ये एक उदाहरण, अनूठा उदाहरण आपके और हमारे सामने खड़ा हुआ है मेरे भाई और बहन। 22 सितंबर 2018 को प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका लोकार्पण किया गया
और नामांकन किया गया 2 महीने बाद। हमारे स्वतंत्रता संग्रामी, और जैसे पुजारी जी ने कहा, स्वतंत्रता संग्राम के 28 साल पहले जिन्होंने उड़ीसा का झंडा नहीं, झरसुगुड़ा का झंडा नहीं, लेकिन भारत माता का झंडा उठाया था, ऐसे हमारे वीर सुरेंद्र साई जी की स्मृति में यह नामांकन किया गया है। और मैं हाथ जोड़ के आज सब लोगों से निवेदन करता हूं, कृपा करके ये VSS शब्द अपने शब्दकोश से निकाल के फेंक दीजिए। अगर इस स्वतंत्र संग्रामी को हमें सम्मान देना है, मान देना है, तो हर बार हमारे मुंह से निकलना चाहिए वीर सुरेंद्र साई हवाई अड्डा। और ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि जब इतिहास के पन्ने हम पलटते हैं, हर पीढ़ी को उनकी स्मृति की याद होनी चाहिए। हर पीढ़ी को एहसास होना चाहिए कि उनके बलिदान से, उनकी वीरता के आधार पर आज जिस चौखट पे हम खड़े हैं और स्वतंत्रता की सांस ले रहे हैं, वैसे महान संग्रामी वीर सुरेंद्र साई जी की बदौलत है। मेरे भाई और बहनों, मैं उनको नमन करता हूं। आज इस एयरपोर्ट में मुझे इस बात की खुशी है कि 6 शहरों के साथ हम जुड़े हैं, चाहे बेंगलोर हो, भुवनेश्वर हो, दिल्ली हो, हैदराबाद हो, कोलकाता हो, रायपुर हो। और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में तीव्र गति से इस पर हम लोग आगे चलते रहेंगे और देश के हर कोने कोने को झरसुगुड़ा से जुड़ाने का कार्य हम लोग कर पाएंगे। हमारी कोशिश है, जो आज एक और विमानतल की बात हम लोग सुन रहे थे, उड़ान की बात उठती है तो सदैव बात होती है कि वो छोटे शहरों के लिए ये योजना है। लेकिन आज एक बात मैं उजागर करना चाहता हूं, जिस कोरोना की महामारी का सामना पिछले 100 साल में विश्व में कभी नहीं हुआ, उस कोरोना के महामारी के वातावरण में जब विश्व भर में आवागमन की सुविधाएं ठप पड़ी थी, भारत में भी नागर विमानन क्षेत्र पर बहुत ही विपरीत प्रभाव पड़ा था। उदाहरण के तौर पर दिल्ली के हवाई अड्डे में 2019-20 मतलब कोरोना के पहले और 2020-21 मतलब कोरोना के समय में, इन दोनों के समय में अंतर हमारे यात्रियों का 82% गिरा। मतलब केवल 18% यात्री आवागमन कर रहे थे दिल्ली के एयरपोर्ट में कोरोना के समय। मुंबई की बात करो तो जहां 19-20 का तुलनात्मक दृष्टिकोण में हम 20-21 का देखें तो 90% गिरावट हुई। मतलब केवल 10% यात्री यात्रा कर रहे थे मुंबई के हवाई अड्डे से। और राष्ट्र भर की अगर स्थिति देखी जाए तो 19-20 और 20-21 के बीच में तुलनात्मक दृष्टिकोण में केवल 62% की कमी आई। मतलब 38% केवल लोग आवागमन कर रहे थे। और इस वातावरण में एक आश्चर्यचकित आंकड़ा आपके समक्ष में पेश करना चाहता हूं। अगर झरसुगुड़ा की बात करें तो जहां 2,16,000 लोग 19-20 में आवागमन कर रहे थे, कोरोना के वातावरण में
2,04,000 लोग आवागमन उन्होंने किया, मतलब केवल 5% गिरावट। ये झरसुगुड़ा की पहचान है मेरे भाइयों ने। और आज इसलिए यह पावन भूमि, यह ऐतिहासिक भूमि उड़ान की योजना में स्टार परफॉर्मर के रूप में चमक रहा है मेरे भाइयों। तालियां तो हमें बजानी चाहिए झरसुगुड़ा के लिए और आप लोगों के लिए। तो ये करिश्मा करके आपने दिखाया। प्रधानमंत्री जी की सोच सदैव पूर्वोदय के प्रति है। उनकी सोच विचारधारा है कि ईस्टर्न इंडिया को जितना भी हो जोड़ा जाए, और इसलिए उड़ान योजना के तहत झरसुगुड़ा विमानतल की तरफ हम चाहते हैं कि जयपुर और उटकेला को भी हम लोग जोड़े। और मैंने बेहरा जी से निवेदन किया है कि उन दोनों एयरपोर्ट्स के लिए जल्द से जल्द प्रस्ताव भेजे ताकि उनको हम सर्टिफिकेशन दे पाएं और वहां भी हम लोग उड़ान योजना की शुरुआत हम लोग कर पाए। इसी के साथ हमारा आदिवासी बाहुल क्षेत्र है, अपार क्षमताएं जो आज चंद समय में, अल्प समय में मुझे देखने को मिला है। जो क्षमताएं झरसुगुड़ा की, जो चित्र एयरपोर्ट पर देखने को मिला है, चाहे इतिहास की हर झांकी को, धार्मिक हर झांकी को, आधुनिक झांकी को एक ही चित्र पर सम्मिलित करके बनाया है। मैं उस सिद्धार्थ दास मेरे चित्रकार को बधाई अर्पित करना चाहता हूं। जो हमारी बुनकरों की श्रेणी मैंने देखी है, जो प्रदर्शनी मैंने देखी संबलगिरी वस्त्रालय का, जो क्षमता मैंने अपने बुनकरों का देखा है, जो ताना और बाना की कला मैंने देखी है, एक अद्भुत कला देखी। ऐसे मेरे एक भिखारी मेहर जी हमारे बुनकर को भी मैं कहता हूं उठकर हम लोग बधाई दें और अर्पित करें। भिखारी जी का है मेहर जी जो हमारे बुनकर थे, तालियों की गड़गड़ाहट से उनका साधुवाद हम लोग करें। अद्भुत कला। अभी मंच पर मैं चर्चा कर रहा था पुजारी जी से, टेक्सटाइल्स के जरिए जो संबलपुरी वस्त्रालय ने एक अपनी पहचान बनाई है राष्ट्र स्तर पर। 60 करोड़ का टर्नओवर है इस सहकारी संस्था की। 6000 बुनकर स्वयं सहायता समूह में जुड़े हुए हैं इस संस्था के साथ। और टेक्सटाइल मंत्रालय से स्वर्ण पदक मिला है इस संस्था को। मैं बधाई आपको देना चाहता हूं और ये विश्वास आपको दिलाना चाहता हूं कि बुनकरों के साथ मेरा एक खास जुड़ाव है। और वो इसलिए है कि मैं भी बुनकर के क्षेत्र से आता हूं, मेरी चंदेरी साड़ी बनती है और मैं समझता हूं कि आपकी क्या कठिनाई है, क्या समाधान हम लोगों को लाना है। और मैं पुजारी जी से निवेदन करूंगा कि जो भी मुद्दे हैं जो बुनकरों के साथ भी जुड़ा हो मेरे पास अवश्य लाएं। उनकी सेवा करना मैं अपना सौभाग्य मानूंगा। इसी के साथ साथ जो क्षमता हमारे क्षेत्र की है, चाहे हमारे 2 नए एयरपोर्ट्स उड़ान में हमें जोड़ने हो, चाहे पुरी में एक नया ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट हमें बनाना है, उड़ीसा की क्षमता अपार है। और ये क्षमता केवल देश को नहीं दिखाना है बेहरा जी, हमको तो विश्व पटल पर उजागर करना है साथ में मिलकर। तो पुरी की ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का भी प्रस्ताव का रिपोर्ट हमने केंद्र से उड़ीसा सरकार को भेजा है
जल्द से जल्द उस पर कार्रवाई करिए, ताकि उसे भी अति शीघ्र हम लोग एक नया भव्य एयरपोर्ट की स्थापना पुरी पे भी हम लोग कर पाए। एक और मैं निवेदन करना चाहता हूं, काफी लंबी सफर हमने झरसुगुड़ा में की है, लेकिन आज भी सफर आगे चलना है। बहुत सारे कदम हमें आगे चलने। फेज 1 का डेवलपमेंट हुआ है झरसुगुड़ा एयरपोर्ट का। मैं चाहता हूं कि फेज 2 का डेवलपमेंट भी हो, और इसके लिए हमने एक प्रस्ताव भेजा है प्रदेश सरकार को कि 180 एकड़ की जमीन हमें आप जल्द से जल्द दिलवाएं, ताकि झरसुगुड़ा का फेज 2 की शुरुआत भी एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के द्वारा हम लोग जल्द से जल्द हम लोग कर पाए। प्रधानमंत्री जी का सपना है, की सोच है कि आवागमन की सुविधाएं हमें बढ़ानी होगी। नागर विमानन क्षेत्र का हर देश के कोने में हमें पहुंचाना होगा, और उड़ान योजना का यही संकल्प है। और मैं धन्यवाद झरसुगुड़ा और उड़ीसा की जनता को भी देना चाहता हूं कि अगर उड़ान को ऊंचाई तक पहुंचाने में, प्रधानमंत्री का संकल्प को साझा करने में अगर किसी का योगदान भी रहा हो, तो इस क्षेत्र की बहू उषा पाली जी का भी योगदान रहा है। पूर्ण रूप से संकल्प तरीके से कार्य करती हैं, और मुझे इस बात का गर्व है कि मेरे मंत्रालय में ऐसे संकल्पित लोग हैं जो इस एक सोच विचार को पूर्ण रूप से क्रियान्वयन करने में पूर्ण रूप से संकलित हों, और उड़ीसा की बहू के रूप में उन्होंने इस योजना को देश के कोने कोने में पहुंचाने की कोशिश की। प्रधानमंत्री जी की सोच थी मेरे भाई और बहनों, एक दूरगामी सोच विचारधारा के व्यक्तित्व के धनी है। और इसका उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूं। जिस भारत में पिछले 70 सालों में केवल 74 विमानतल थे, 2014 में जब नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने तो एक संकल्प उन्होंने लिया, इस भारतीय वायु सेवा का प्रजातंत्रीकरण करने का, इस भारत वायु सेवा का लोकतांत्रिकरण करने का। और नतीजा देखो कि जहां जिस भारत में केवल 74 एयरपोर्ट होते थे 2014 तक, 7 साल के अंदर 2021 में 7 साल के अंदर 62 नए विमानतल बन चुके हैं उस भारत में। जो 74 थे आज 136 हो चुके हैं। और प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि अगले 5 साल में ये 136 को हेलीपोर्ट और वाटर एरोड्रोम को साथ में मिलाकर 220 का आंकड़ा भारत छुएगा, ये विश्वास मैं आपको दिलाता हूं। तो आज आप सब लोगों को, हमारे इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस को भी मैं बधाई देना चाहता हूं कि इतनी रोमांचक स्टडी इन्होंने बनाई। हमारे मेक माई ट्रिप के साथियों को भी मैं बधाई देना चाहता हूं, क्योंकि जितने हाथ जुड़ेंगे उड़ान से उतना ज्यादा ऊंचा उड़ान तक पहुंचेगा, मुझे पूरा विश्वास है। अलायंस एयर को मैं बधाई देना चाहता हूं। सबसे ज्यादा अगर रीजनल कनेक्टिविटी सर्विस अगर किसी भी एयरलाइन ने दिया है तो नंबर 1 पर अलायंस एयर ने दिया है, जो 75 रूट पर ऑपरेट आज कर रहे हैं। मैं बधाई देना चाहता हूं मेरे साथी मेघालय में बैठे हुए लवारे जी को। जिस मेघालय की बात की जाती है, जो स्वर्ग जैसा बादलों में बसा हुआ मेघालय है, स्कॉटलैंड ऑफ द ईस्ट कहा जाता है। उस मेघालय
मेघालय और उस नागालैंड के बीच में एक नई कनेक्टिविटी फ्लाइट की हम दे रहे हैं। शिलोंग जहां 6 शहरों से जुड़ा हुआ है, दीमापुर वहां 4 शहरों से जुड़ा हुआ है, और मुझे विश्वास है कि जिस तरीके से भारत में विमानतलों की एक नई बढ़ोतरी हुई है, वैसे ही उत्तर पूर्वी राज्यों में 6 एयरपोर्ट से हम लोग ने 15 एयरपोर्ट तक बढ़ाया है। 7 साल में नए 9 एयरपोर्ट हमने बनवाए हैं, और उत्तर पूर्वी राज्यों को भी इसी तरह से तीव्र गति से हम लोग जोड़ते जाएंगे। ये विश्वास मैं अपने मेघालय के साथी को भी देता हूं। आज इस उड़ान उत्सव के दिवस पर एक छोटा एयर राइड भी हम लोग ऑर्गेनाइज कर रहे हैं हमारे बुजुर्ग साथियों के लिए, हमारे विशेष बच्चों के लिए, ताकि इस हवाई सफर का आवागमन का अनुभव जड़ तक हमारे देश में पहुंच पाए। आज का दिवस एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है, जिस दिवस पर उड़ान की प्रजातंत्रीकरण और लोकतांत्रिकरण की शुरुआत हुई थी 4 साल 5 साल पहले। आज के दिवस पर हमारे सभी सम्मिलित विधायकों को, मंत्रियों को, सांसदों को और आप सबको मैं बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। धन्यवाद।